तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी अपने टेबल में लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे, और दोस्तों साइड में फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं जो अपने आज के लेक्चर में जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन उन सब में काम आने वाले हैं, यूज आने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अभी दोस्तों आगे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 दिया हुआ है और हमें इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 2 दिया हुआ है। अभी हमें इधर स्क्वायर करना है, इधर हमें सिर्फ सिंगल टर्म्स दिए हुए, तो हम लोग स्क्वायर के थ्रू कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आए हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, और हमें प्रूव क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जिसका हमें यूज करके प्रूव करना है वो हम लोग लिख लेंगे। पहले क्या है हमें गिवन, क्या है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, और हमें प्रूव क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अगर दोस्तों अगर आप अपने अंतर मन ध्यान से अगर आप परफेक्टली ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उधर हमें स्क्वायर गिवन है, और जिससे हमें प्रूव करनी है उसके उधर कोई भी स्क्वायर गिवन नहीं है। मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या। इधर आपको स्क्वायर दिए हुए हैं, 10 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, 10 के ऊपर स्क्वायर है, और इधर 2 है, इधर 10 के ऊपर स्क्वायर है क्या, नहीं। मतलब क्या, हमें स्क्वायर के थ्रू हमें आंसर निकालना है। अभी कुछ साइंटिस्ट इंजीनियर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ये वाले साइड को स्क्वायर कर देते हैं। हाँ सर समझ में आ गया हमको, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग, क्या करेंगे कुछ इंजीनियर बच्चे, बाय स्क्वायरिंग। सर स्क्वायरिंग क्या हमने, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये साइड को स्क्वायर करके बोल दिया। सर हमको आंसर आ गया, हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, उनको एग्जाम में एक बहुत बड़ा जीरो मिलता है, ठीक है। अभी दोस्तों क्यों जीरो मिलता है, अगर हम लोग किसी भी अगर एक साइड को स्क्वायर करें तो हमें दूसरे साइड को भी स्क्वायर करते हैं, क्यों, ताकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे, इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो साइड में स्क्वायर करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा, डिवाइड जो कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को भी उसी ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, ताकि इक्वेशन हर वक्त बैलेंस्ड रहे, इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना हो। इक्वेशन चेंज हो गई तो भैया हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो भी ये भाई जो है ना होशियार लोग, प्लीज ऐसा मत करना यार, तुम्हारे पेपर में तुम्हें जीरो मिल जाएगा, ऐसे खाली पॉकेट तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई साहब। आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, पर क्या तरीका है वो आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादातर बच्चों का पहली बार में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व नहीं करते बरोबर से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहली बात कि दोनों साइड्स को स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, इनको tan थीटा को हम लोग ले लेंगे ए, टेक tan थीटा इज इक्वल टू ए एंड 1/tan थीटा इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अभी दोस्तों ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर याद नहीं होगा तो भाई मैं किस लिए बैठा हूं इधर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि भाई हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के छोड़ दिया, भूल गए, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के छोड़ दिया, भूल गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला, आपको जब तक आप पढ़ाई करोगे, मैथ्स करोगे, सीखोगे, तब तक ये आपको फॉर्मूला आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, हमने tan थीटा को ए ले लिया, 1/tan थीटा को बी ले लिया। ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर क्या है 4। अभी दोस्तों ए हमने tan थीटा लिया था, बी हमने 1/tan थीटा लिया, तो हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। ए की जगह पर क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या था tan थीटा, बी क्या था हमारा 1/tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या, बी था 1/tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अभी दोस्तों tan थीटा का स्क्वायर मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई, tan स्क्वायर थीटा। अभी tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू 1/tan थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास में प्लस 2 प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर मतलब क्या 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमने इधर tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास में प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अभी दोस्तों 2 जो है वो एक अलग टर्म है, एक अलग चीज़ है, मतलब क्या tan थीटा और tan थीटा का ग्रुप है, एक फैमिली है, और 2 एक नंबर है, अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 4 के पास में भेज देंगे। काफ़ी ज़्यादा बेसिक है ये कि हम लोग 2 को 4 के पास में भेजेंगे, मतलब क्या हम लोग 4 को 2 से 2 मतलब 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर पॉजिटिव है तो उधर जाने के बाद में हो जाएगा नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या होता है -2, -2 नहीं भाई 2, क्योंकि जो ग्रेटर रहता है साइन, जो ग्रेटर नंबर रहता है उसी का साइन लेते हैं हम लोग। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, इसके बराबर प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। कैसे, बस a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आना चाहिए था, वो अप्लाई कर दिया और मिल गया, और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा गया, 2 को भेजा 4 के पास में, और हमारे पास में क्या बच गया, आंसर आ गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको वो सब सिखा चुका हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है वो, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। पर कैसे प्रूव करेंगे सर, कुछ होना भी तो चाहिए। अरे भाई फॉर्मूला किस लिए लिखा है मैंने, फॉर्मूला लर्न कर और आसानी से प्रूव कर। अभी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों का सम मतलब क्या, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का सम अगर हम लोग करेंगे तो उसका 1 आएगा वैल्यू। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अभी दोस्तों आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, लर्न करो, अगर पढ़ना है तो लर्न करो। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, भाई ये क्या चीज़ है भाई, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। दोस्तों sin थीटा और cosec थीटा कभी भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। बोलते भाई रेसिप्रोकल मतलब क्या, एक दूसरे का उल्टा। मतलब अगर sin थीटा की वैल्यू है, sin थीटा की वैल्यू है 3/4, तो दोस्तों cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3, ठीक है। cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3। उल्टी दोस्तों, उल्टी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, उल्टा पुल्टा। क्या, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अभी दूसरा क्या है हमारा, cosec थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा हो गया। मैंने दोनों जगह पे, ये सर क्या आपने गड़बड़ किया, दोनों जगह पे एक ही फॉर्मूला लिखा है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। cos थीटा और sec थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या, cos थीटा और sec थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर cos थीटा की वैल्यू होगी 1/2 तो sec थीटा की वैल्यू होगी 2।
ठीक है। टेन थीटा और उसी तरीके से टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर टेन थीटा की वैल्यू रहेगी 1/4 तो 1/√2 तो कॉट थीटा की वैल्यू रहेगी √2। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सब फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज। बस दोस्तों इस क्वेश्चन में और फॉर्मूलास में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बस हमें थीटा की जगह पे इधर ए लेके चलना है। ठीक है, थीटा की जगह पे ए लेके चलना है। एंगल का नाम इधर कहीं पे फॉर्मूले में थीटा दिया हुआ है और कई क्वेश्चन में ए, कई क्वेश्चन में एक्स, बी, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। बस हमें थीटा लेके पकड़ के चलना है। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो एंगल गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें थीटा की जगह पे ए लेके चलना है, बाकी सब सेम है। अगर ध्यान से करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, और मैं इधर बैठा ही हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूं क्वेश्चन। तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो अभी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा के राइट हैंड साइड के बरोबर प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर, tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर। क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर। तो हाँ भाई, रेड टी शर्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, तेरे से बात कर रहा हूँ, रेड टी शर्ट समझ में आ रहा है ना? tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर। फॉर्मूला देख, समझ में आएगा, रेड टी शर्ट। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे तो इधर उधर देख रहे, इधर देख। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया। अभी दोस्तों थीटा, अभी थीटा और ए का बस डिफरेंस है। इधर ए की जगह थीटा दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इधर क्या होगा, इधर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे आएगा sec स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे आएगा sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पे क्या आएगा, कम ऑन, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पे आएगा cosec स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पे आएगा cosec स्क्वायर ए। तो इधर आ जाएगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे sec स्क्वायर ए। बाहर भी स्क्वायर लगा है दोस्तों, ध्यान से देखो, इधर बाहर भी स्क्वायर लगा है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा नीचे sec रेज टू द पावर 4a, sec रेज टू द पावर 4a। ठीक है, प्लस cot a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। दोस्तों क्या था आंसर, cosec स्क्वायर ए। क्या था आंसर, cosec स्क्वायर, और उसके बाहर भी तो स्क्वायर था ना, तो इधर क्या हो जाएगा, cosec रेज टू द पावर 4a। ठीक है, तो अभी tan थीटा, अभी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग tan थीटा और 1 अपॉन sec स्क्वायर, 1 अपॉन sec रेज टू द पावर 4a को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, बताइए। 1 अपॉन sec रेज टू द पावर 4a इंटू tan। अरे भाई सर ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं किया, टेंशन मत ले, बस 1 और tan थीटा को अलग लिख दिया। अगर हम लोग 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यही तो चीज़ बनने वाली। क्या किया मैंने अलग, बस tan को 1 से अलग कर दिया, इंटू में लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसी के साथ में भी करेंगे, cot a को अलग लिख दिया इंटू 1 अपॉन cosec रेज टू द पावर 4a। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया, 1 अपॉन sec रेज टू द पावर 4a। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था 1 अपॉन sec थीटा और cos थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1 अपॉन sec थीटा और cos थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और 1 अपॉन cosec थीटा और sin थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लोग 1 अपॉन sec रेज टू द पावर 4a की जगह पे लिख देंगे cos 4a, cos रेज टू द पावर 4a इंटू tan थीटा, सॉरी इधर थीटा ने a आएगा, tan a की जगह पे क्या लिखेंगे, tan a दोस्तों फॉर्मूला क्या है, sin a अपॉन cos a। क्या है फॉर्मूला, sin a अपॉन cos a। कुछ बच्चे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट रट्टा मार के बैठे रहते हैं। नहीं भाई, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो तुम्हारे वो बचपन की बात है, 9th स्टैंडर्ड छोड़ दो, भूल जाओ। tan a की वैल्यू है रियल sin a अपॉन cos a। क्या वैल्यू है, sin a अपॉन cos a। ठीक है, tan a की जगह पे लिखोगे sin a अपॉन cos a, और भाई क्या cot a और tan a दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो tan की वैल्यू अगर sin अपॉन cos है तो cot की वैल्यू क्या रहेगी, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट लिख के बताओ। cot की वैल्यू क्या रहेगी, cos a अपॉन sin a, प्लस क्या आ जाएगा cos a अपॉन sin a, प्लस ये क्या आ जाएगा, अभी अपॉन में छोड़ो, 1 अपॉन cosec किसका रेसिप्रोकल था sin का, तो इधर लिख देंगे sin, इधर प्लस नहीं आएगा दोस्तों, इधर आएगा इंटू मल्टीप्लिकेशन का sin रेज टू द पावर 4a इंटू साइन रेज टू द पावर 4a। अब इधर cos a और ये कट हो जाएगा, sin a इंटू साइन a कट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, इधर
फाइनल आंसर क्या बचेगा, इधर cos रेज़ टू द पावर 4 ही था, अपॉन में cos था तो कट हो गया, क्या बचेगा cos क्यूब ए, क्या बचेगा cos क्यूब ए, cos क्यूब ए, क्यूब ए, क्यूब ए, cos क्यूब ए इंटू साइन ए, और इधर क्या बचेगा cos ए इंटू साइन क्यूब ए प्लस cos ए इंटू साइन क्यूब ए। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें हमारा थोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा क्या मैथमेटिक दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या अभी हमें ये मिला है आंसर, इसके आगे क्या करेंगे सर, अगर tan cot कुछ भी रहता तो हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते, क्यों, क्योंकि वो लोग बेसिक आइडेंटिटीज है भाई, बेसिक रेशियोज है, उनमें कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर आना ही आना है। कभी भी दोस्तों याद रखो, कभी भी आपकी प्रूफ दैट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कभी भी आपकी गाड़ी अटक जाए तो क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपको आंसर आना ही आना है। अभी दोस्तों सब साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकालेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकालेंगे। हमें अलग अलग तरीके अपनाते, मतलब अप्लाई करते जाने जब तक हमें आंसर नहीं मिलता। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया अंदर, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बच गया अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया अंदर, साइन ए इंटू कॉस ए। अभी दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या था 1, इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस हिमाचल प्रदेश, मतलब क्या, हैंस प्रूव। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अरे भाई गिर रहा क्यों है, संभल के रहे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया, 1 + tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर सेक रेज़ टू द पावर 4a में कन्वर्ट किया, हमने थोड़ा स्प्लिट किया, सेक 1/sec रेज़ टू द पावर 4a को cos 4a में कन्वर्ट किया, tan a को sin a इंटू cos a में कन्वर्ट किया, cot a को cos a इंटू sin a में कन्वर्ट किया, और 1/cosec रेज़ टू द पावर 4a को हमने कन्वर्ट किया sin 4a, ठीक है, sin रेज़ टू द पावर 4a। कट हो गए sin a इंटू sin a और sin 4a, sin रेज़ टू द पावर 4a cos 4a इंटू cos a, कट हो गए, क्या बचा हमारे पास में, cos क्यूब a इंटू साइन ए प्लस cos a इंटू साइन क्यूब a। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए को कॉमन निकाले हमने, तो हमारे पास में क्या बचा, साइन ए इंटू cos a। भाई इसमें से साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, साइन ए इंटू cos a, ठीक है। तो वही तो हमारा आंसर था, वही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, तो और हैंस प्रूव हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी धमाकेदार लेक्चर के लिए, ऐसी धमाकेदार कंटेंट के लिए, पढ़ाई के लिए आपको इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और दोस्तों शेयर करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शेयर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।